वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। डेट है आज की 7 जुलाई 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में इस वीडियो में आपके लिए मोटिवेशन भी है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया। तो जूनोसिस दिवस ये कब मनाया जाता है, तो देखिए ये जो है हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। 6 जुलाई को हर साल जो है विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। देखिए हर दिवस को मनाने के पीछे एक उद्देश्य होता है। बात जूनोसिस दिवस की करें तो यह दिवस जो है 6 जुलाई को जूनोटिक रोग के जोखिमों के बारे में, ठीक है, एक जूनोटिक करके रोग होता है, ठीक है, जो जूनोटिक से होने वाले जो रोग होते हैं उसके जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। क्लियर है। अच्छा, जूनोटिक रोग क्या होता है? देखिए जूनोटिक रोग जो होता है ये काफी तरीके के रोग होते हैं, यानी कि ये रोग जो फैलता किस तरीके से है, ये या तो जानवरों से मनुष्य में फैल सकता है या फिर मनुष्य से जानवरों में फैलता है, ठीक है। तो ये जो है स्थानांतरण इसका होता रहता है, मनुष्य से जानवर, जानवर से मनुष्य में ये जो है रोग फैलता रहता है, ठीक है। इसी रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है हर साल विश्व जूनोसिस दिवस को जो मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 6 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किसने हाल ही में भारत में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने की मंजूरी दे दी है? तो ये अभी किसके द्वारा दी गई है? तो ये जो दी गई है वो इसरो के द्वारा दी गई है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है। इसरो के द्वारा ये अभी दी गई है, ठीक है, ये मंजूरी अभी दी गई है। देखिए ये मंजूरी है क्या, यानी कि आखिर में ये जो सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को जो मंजूरी दी गई है ये क्या है? देखिए ये जो है इसके तहत जो है सैटेलाइट टीवी कक्षों का उपयोग स्कूल आधारित शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए किया जाएगा, ठीक है। किस लिए किया जाएगा भाई? इस सैटेलाइट का जो प्रयोग है वो सैटेलाइट टीवी कक्षों का उपयोग जो है वो स्कूल आधारित जो शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए जो है ये किया जाएगा। क्लियर है। और इसरो के द्वारा अभी से मंजूरी दी गई है। इसरो की बात करें, इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना की बात करें तो इसरो की स्थापना काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होता है भारतीयों के लिए। वहीं इसका मुख्यालय कर्नाटक के अंदर है और इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के सिवान। कौन है? डॉक्टर के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने राज्यों के लिए नए राज्यपालों की नियुक्ति की है? क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिएगा। तो अभी जो ये मंजूरी दी गई है यानी कि नियुक्ति की गई है वो की गई है 8 राज्यों के अंदर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है। तो अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो है 8 राज्यों में, कितना? 8 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। देखिए अब ये कौन कौन से राज्यों में की गई है और कौन कौन किन किन को अभी नियुक्त करा गया है। इमेज में ये देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझिए। देखिए 8 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए जिसमें हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश है। ये वो 8 राज्य हैं जहां पर नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है, ठीक है। अब इनमें कुछ राज्यपाल वही नियुक्त करे गए हैं जो पहले थे और कुछ ऐसे जिनका अभी जो है नए नए नियुक्त करे गए। अब देखिए अभी कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? थावर चंद गहलोत। कौन बनाए गए? थावर चंद गहलोत। अच्छा, थावर चंद गहलोत, ठीक है। सबसे पहले आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा कि ये पहले कौन से राज्य के थे, ठीक है। वहीं मध्य प्रदेश के मंगू भाई छगान भाई पटेल बनाए गए, ठीक है। मिजोरम की बात करें तो डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति ये बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर को बनाया गया है। गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई को बना दिया गया है। त्रिपुरा में सत्यदेव नारायण आर्य को नियुक्त करा गया है। वहीं झारखंड के रमेश बेस को नियुक्त करा गया है यहाँ पर, और हरियाणा के अब बंडारू दत्तात्रेय को बना दिया गया है। क्लियर है। तो ये जो है अभी यहाँ पर नए जो है राज्यपालों की नियुक्ति करी गई है इन 8 राज्यों के अंदर। क्लियर है। आप इनको रिवीजन करते रहिएगा। अब देखिए जो मिजोरम के राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई, इनका अभी तबादला कर इन्हें गोवा का राज्यपाल नियुक्त करा गया, ठीक है। किसका किया गया? श्रीधरन पिल्लई जो थे ये अभी गोवा के नियुक्त करे गए, लेकिन ये कहाँ के थे? ये त्रिपुरा के पहले राज्यपाल थे। क्लियर है। याद रखिएगा, त्रिपुरा के राज्यपाल कौन बना दिया गया? रमेश बैस को बना दिया गया, ठीक है। इनका अभी ट्रांसफर हो गया है और इन, ठीक है, रमेश बैस, ठीक है, रमेश बैस को माफ कीजिएगा, जो रमेश बैस है इनका तबादला ये त्रिपुरा के थे, लेकिन अब ये कहाँ के बन गए? ये झारखंड के बन चुके हैं। क्लियर हो गया। वही केंद्रीय मंत्री थे थावर चंद गहलोत, इन्हें ये पहले केंद्रीय मंत्री थे लेकिन अब इन्हें कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। अब देखिए
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, दत्तात्रेय, ये कौन थे? ये कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के थे। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश के कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर, ठीक है, ये बना दिए गए हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। अब इन्हें कहाँ का बना दिया गया? इन्हें हरियाणा का बना दिया गया। अच्छा, हरियाणा में कौन थे भाई? हरियाणा में कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य थे ना। कौन थे? यही थे ना, सत्यदेव नारायण आर्य। और अब ये कहाँ के हैं? ये त्रिपुरा के बन चुके हैं। क्लियर है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। वही हरिबाबू कंभावती, ये मिजोरम के राज्यपाल नियुक्त गए। मंगूभाई छनबा पटेल, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल ही अभी नियुक्त करे गए हैं। क्लियर, याद रखिएगा। वही हरियाणा के राज्यपाल थे सत्यदेव नारायण आर्य, इनका तबादला त्रिपुरा में करा गया, ये मैंने आपको समझा दिया। क्लियर, तो पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप रिविजन करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल है एम नरवणे हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और किस देश की यात्रा पर अभी ये गए हैं? तो ये अभी और किसकी यात्रा पर गए हैं? एम नरवणे, जो कि यूनाइटेड किंगडम की तो गए हैं, उसके साथ और किसकी गए हैं? तो ये साथ में इटली की यात्रा पर भी गए हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, तो एम नरवणे जी जो हैं ये भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल है, ये यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ इटली की यात्रा पर भी गए हैं। अच्छा, ये यात्रा पर गए क्यों है? इससे होगा क्या? देखिए, इस यात्रा के दौरान जो है, यानी कि यात्रा करने का जो उद्देश्य है वो इतना सा है कि भारत से रक्षा सहयोग बढ़ाने के मकसद से इन देशों को अपने समक्ष और वरिष्ठ सेनाएं नेताओं से मुलाकात करेंगे अभी एम नरवणे, ठीक है। यानी कि दोनों देशों के बीच में, जहां भी जैसे यूनाइटेड किंगडम में और इटली के दोनों देशों में जो सेना शक्ति है वो काफी सर्वश्रेष्ठ है, हम सब जानते ही हैं। तो इनकी जो सेना शक्ति है और इनके साथ मतलब और अपने संबंधों को अच्छा करने के लिए, सेना संबंधों को अच्छा करने के लिए ये अभी जो है यात्रा पर गए हैं। क्लियर है, याद रखिएगा। अच्छा, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए गाइस। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, प्लीज शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस एजेंसी ने मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार जीता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किसने जीता है अभी? तो ये जो जीता गया है वो किसके द्वारा जीता गया? वो जीता गया इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, तो इन्वेस्ट इंडिया ने जो है एक एजेंसी ने जो है अभी मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार जीत लिया है। अच्छा, ये इन्वेस्ट इंडिया आखिर में ये काम क्या करती है? देखिए, ये जो है भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधाओं एजेंसी है, ठीक है। क्या है? दोबारा सुनिए, भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है इन्वेस्ट इंडिया, और इसी ने अभी ये पुरस्कार जीता है। क्लियर, तो याद रखिएगा इन्वेस्ट इंडिया का अभी ये पुरस्कार जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने जो है मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना शुरू की है? तो ये किस राज्य के द्वारा की गई है अभी? तो ये जो की गई वो हरियाणा सरकार के द्वारा की गई। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, बात हरियाणा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों की करें तो देखिए ये है हरियाणा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हैं मेरे साथ रिवीजन कीजिए, और जो न्यू स्टूडेंट है वो हर पॉइंट्सों को ध्यान से समझेगा ताकि आप भी नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। अभी राज्य सरकार ने मजदूरों को 5,000 की वित्तीय सहायता देने की घोषणा करी है। राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना भी शुरू करी। प्राण वायु देवता पेंशन योजना, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिएगा। राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट वितरित करने की यहां घोषणा करी है। राज्य के राज्यपाल ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक जो 2021 है इसको अभी मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना शुरू करी। कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहेगा। राज्य ने ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया है, और यह पहला राज्य बना था जिसने अधिसूचित घोषित किया था। राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को मदद के लिए 5,000 रुपए की अभी आर्थिक सहायता जो है देने की फैसला किया था। वही राज्य में कोविड आपातकालीन ऋण योजना भी शुरू की गई, और राज्य ने अभी 11वां हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी जीता है। तो पॉइंट्स हरियाणा के बारे में इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहेगा। मैप में कहाँ है? ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल देखिए, हरियाणा की जो कैपिटल है वो क्या है? वो चंडीगढ़ है। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, ये नए बने, अभी आपको मैंने समझाया पीछे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। राज्यसभा की 5 सीटें, लोकसभा में 10 सीटें, और वे विधानसभा में यहाँ पर 90 सीटें। चलिए अब जान लेते हैं आज का मोटिवेशन। ये है, देखिए आज का मोटिवेशन आप लोगों के लिए, छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वह खुले हों, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। तो याद रखिएगा, हमेशा ये बात बिल्कुल सत्य है कि छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वह खुले हों, बंद होने पर वो दोनों बोझ ही लगते हैं, ठीक है। अब छाता है, मान लीजिए धूप आ रखी है, आपने खोला भी नहीं है, आपको धूप भी इतनी नहीं लग रही है, ठीक है, सही चल रहा है। बारिश आ रही है, चलिए मान लीजिए बारिश का ले लेते हैं उदाहरण। बारिश आ रही है, बारिश भी हल्की फुल्की आ रही है। अब आप घर से तो लेकर निकले थे कि भैया मौसम तो बहुत तगड़ा बना हुआ है ना, बहुत ज़्यादा मौसम जो है खराब है, तो बारिश ज़्यादा होगी, तो आपने छाता ले लिया। लेकिन अब पता चला आपको कि बारिश उतनी आई नहीं, या मौसम जो है वो सही हो गया,
तो अब छाता क्या लगेगा, ऑब्वियसली है ना, छाता आपको एक बोझ लगेगा कि ये मैं क्यों लेकर आ गया, क्यों लेकर आ गई, है ना। तो उसी तरीके से दिमाग भी होता है, याद रखिएगा, अगर दिमाग को आप खोलकर काम नहीं करते हैं, आप उसका यूज नहीं करते हैं, तो वो आपको बोझ ही लगेगा। क्लियर हो गया, वो आपको क्या लगेगा, बोझ ही लगेगा। वो आपको ये लगेगा कि बस ये दिमाग भी मेरा किसी काम का नहीं है। तो याद रखिएगा, दोनों को हमेशा खोलिए और दिमाग को तो बहुत ज्यादा खोलिए, ठीक है। अगर आप नहीं खोलते हैं तो बोझ नहीं लगेगा, फिर वो क्या लगेगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वो उससे जो है प्रॉब्लम होने लग जाती है फिर। क्लियर है, तो हमेशा अपने दिमाग को जो है तेज बनाइए, बादाम बादाम खाइए, ठीक है, और अच्छे से अपने दिमाग का यूज़ कीजिए। लाइफ में सक्सेस होने के लिए आपको दिमाग का यूज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग से ही हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों निकलता है। क्लियर, यही आज का मोटिवेशन था। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गाइस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा प्लीज़, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हम जीके फैक्ट्स की जो फैमिली है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कर सके। क्लियर, तो चलिए, अगर आपने मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन वाउचर के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च को कहा है अभी। तो ये किसके द्वारा कहा गया, ये केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। केंद्र सरकार ने जो है राष्ट्रीय भुगतान निगम से जो है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन वाउचर के लिए जो है प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने को अभी कहा है। अच्छा, ये कहा क्यों गया है, देखिए, ये वाउचर जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड उपकरणों की तरह है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड जो वाउचर है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड उपकरणों की तरह काम करता है, जिनका उपयोग केवल टीकाकरण के लिए ही किया जा सकता है। क्लियर, और ये जो वाउचर है ये कर्मचारियों के स्मार्टफोन या फीचर जो स्मार्टफोन होते हैं उनके फीचर फोन पर भी ये भेजा जाएगा। क्लियर, तो केंद्र सरकार के द्वारा भी इसको लॉन्च करने को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश और किस राज्य के सीमावर्ती जिले में बढ़ते तनाव के चलते विभिन्न जल विद्युत परियोजना पर पुलिस बलों को तैनात किया गया है। तो ये अभी कहाँ किया गया है, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ ये तेलंगाना के अंदर भी किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए पूरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, जल विद्युत परियोजना पर पुलिस बलों को क्यों तैनात किया गया है। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सीमावर्ती जिलों में जो बढ़ता तनाव के चलते ही ये अभी निर्णय लिया गया है। क्लियर, आंध्र प्रदेश ने कहा है कि कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड में शिकायत करी है आंध्र प्रदेश ने कि तेलंगाना द्वारा बिजली उत्पादन हेतु श्री सेलम परियोजना जो है ना, श्री सेलम परियोजना के जल का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जल विद्युत परियोजना मतलब जो बिजली बनाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो आंध्र प्रदेश सरकार का कहना है कि भैया जो कृषि नदी प्रबंधन बोर्ड से शिकायत करी आंध्र प्रदेश ने कि तेलंगाना द्वारा बिजली उत्पादन हेतु श्री सेलम जल परियोजना का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड ने अभी इसी आदेश पे तेलंगाना से बिजली उत्पादन बंद करने को कहा था, लेकिन तेलंगाना सरकार ने वो करने से मना कर दिया, जिसके कारण ये तनाव यहाँ पर पैदा हो गया। क्लियर, इसलिए पुलिस बलों को यहाँ तैनात किया गया है। तो दोनों राज्य याद रखेगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट पूरी कर लिए हैं। तो ये किसके द्वारा किए गए अभी, तो ये जो किए गए वो किए गए किसके द्वारा, ये जेम्स एंडरसन के द्वारा किए गए। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के एक तेज गेंदबाज है, इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट पूरी कर ली है। क्लियर, इन्होंने टोटल बात करें ना तो इन्होंने भी 1002 कितनी 1002 विकेट पूरी करी है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। और ये जो है एंडरसन इस सदी में अगर बात करें तो इस सदी में 1000 प्रथम श्रेणी विकेट पूरे करने वाले 14वें गेंदबाज और पांचवें तेज गेंदबाज हैं। ठीक है, 14वें गेंदबाज हैं, लेकिन अगर तेज गेंदबाज की बात होगी तो 5वें, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं, ये है एंडरसन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने 149 साल पुराना दरबार मूव परंपरा खत्म की है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी किसने खत्म करी है अभी, तो ये जो जम्मू कश्मीर के द्वारा खत्म की गई है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के एलजी है मनोज सिन्हा, माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर के एलजी है मनोज सिन्हा। ठीक है, इन्होंने जो कि यहाँ की एक ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर, दूसरी है शीतकालीन राजधानी जम्मू, यहाँ पर 149 सालों से क्या होता आ रहा था, यहाँ पे द्विवर्षीय परंपरा को औपचारिक रूप से अभी समाप्त करा गया है इन्हीं के द्वारा। ठीक है, प्रशासन ने कर्मचारियों को जम्मू और श्रीनगर में 3 हफ्ते में दरबार मूव से संबंधित आवास खाली करने का नोटिस दे दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, प्रशासन ने क्या कहा है कि जम्मू और कश्मीर में जो दरबार मूव कर्मचारियों को आवासीय सुविधा को रद्द कर दिया है, जिसका अर्थ है कि कर्मचारी या तो जम्मू या फिर कश्मीर में तैनात रहेंगे अब।
क्लियर है। पहले दोनों जगहों पर जो है प्रॉफिट लेते थे, लेकिन अब एक जगह पे प्रॉफिट लेने को कहा दिया गया भैया आप एक जगह पे रहिए, या तो आप जम्मू रहिए जो कि, या तो आप श्रीनगर रहिए जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, या फिर आप जम्मू रहिए जो शीतकालीन राजधानी है। क्लियर। तो 149 साल पुराना ये दरबार मूव परंपरा खत्म करी है जम्मू कश्मीर ने, एलजी है यहाँ के मनोज सिन्हा जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 52वां संस्करण अभी आयोजित किया जाएगा। ठीक है, माफ कीजिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर आना चाहिए था भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण जो है, ठीक है, यहाँ पर आप जो है ठीक है का जो है 52वां संस्करण अभी आयोजित किया जाएगा। तो ये कहाँ किया जाएगा, ये गोवा के अंदर आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, गोवा के अंदर जो है IFFI इसको बोला जाता है शॉर्ट में, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे शॉर्ट में पूछ लेगा तो आपको वहां भी पता होना चाहिए कि इसको IFFI बोला जाता है। ठीक है, 52वां संस्करण है जो कि 20 से लेकर 28 नवंबर 2021 तक ये गोवा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक अवार्ड को अभी चालू किया जाएगा, एक नए अवार्ड को, जो कि भारतीय सिनेमा के लेजेंड है जिनका नाम है श्री सत्यजीत रे। सभी जानते हैं हम लोग, श्री सत्यजीत रे जो है इनके ही जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की गई है। ठीक है, यानी कि इसमें अब जो है सिनेमा में उत्कृष्ट के लिए जो है श्री सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी अब इसमें शुरुआत की गई है, वो भी दिया जाएगा। तो गोवा राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में जो है राज कौशल का निधन हुआ है, वह कौन थे। तो अभी राज कौशल का निधन हुआ है, वह कौन थे। तो ये जो थे एक इतिहासकार थे ना, कौन थे, ये एक फिल्म निर्माता। ठीक है, माफ कीजिएगा, ये एक फिल्म निर्माता थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, राज कौशल जो थे एक फिल्म निर्माता थे और अभी जो है इनका निधन हो गया। इनका हार्ट अटैक के कारण जो है इनका निधन हुआ है। इमेज में आप देख सकते हैं, ये थे राज कौशल और इनका भी निधन हो गया है। आज चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। देखिए ये था कल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कौन सा यूनिवर्सिटी अभी MIT के रिसर्चर्स ने हाल ही में नया मास्क विकसित करा था। तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किया था। ऑलमोस्ट जो थे सभी के आंसर बिल्कुल राइट थे। ठीक है, ऑलमोस्ट आप सभी के आंसर जो थे वो बिल्कुल राइट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से मिलकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला जो है पहली खिलाड़ी बन गई है। आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की इंपोर्टेंट करंट क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसे लगे कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।